बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे के सारे एक साथ काम करते हैं ताकि ट्रांसफर ऑफ फंड एंड मनी को ऑपरेट कर सकें सेवर से टू बोरर्स। यानी कि बेसिकली ये सेवर से एक्सेस ऑफ मनी को कलेक्ट करते हैं एंड उसको लेंड करते हैं बोरर्स को जिनको पैसों की नीड होती है। तो इन सब को मैनेज करने के सिस्टम को हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। एंड इनका एक और काम होता है कि कैसे ये एक्सेस ऑफ मनी को यानी कि पैसों को, जो कैपिटल है उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लाए, यानी कि ऐसी जगह पे पैसों को इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें एक प्रोडक्टिव रिजल्ट आए। अब इसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं जैसे कि इंश्योरेंस, पेमेंट, बैंकिंग या फिर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। Now let's study the functions of financial system. The very first function is mobilization of saving. Mobilization of saving का सिंपल सा मतलब है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से पैसे कलेक्ट करता है, उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करता है एंड उन पैसों को अलग अलग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है जहाँ से जो पैसे हैं वो हमारी इकोनॉमी के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू जो फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि हमारे पास एक पूल ऑफ फंड्स इंक्रीज़ हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है। सेकंड फंक्शन इज़ एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब फाइनेंशियल सिस्टम फंड्स को एलोकेट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पर हमें अपने फंड्स को इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर हमें अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है, एलोकेट करना है, जिसके बेस पे जो हमारी इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स को चुना जाता है इकोनॉमी के बेस पर, फिर उसी के हमारी पोटेंशियल ग्रोथ कितनी होगी उस इन्वेस्टमेंट से उसको पूरा एनालाइज करा जाता है डीपली एंड उसके बाद हमारे फंड्स को एलोकेट करा जाता है। ये फंक्शन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस फंक्शन से हमें इंश्योरिटी मिलती है कि जो हमारे पैसे हैं, जो हमारे फंड्स हैं, उसे हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कौन सी ऐसे प्रोडक्टिव यूज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हाई हो जाए। थर्ड फंक्शन इज फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ के साथ हम फाइनेंशियल एसेट्स की भी एक्सचेंज कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फंक्शन हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि इस फंक्शन की मदद से हम अपनी ट्रांजेक्शन को ईजिली फैसिलिटेट कर पाते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ग्रो करती है एंड ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करती है। फोर्थ फंक्शन इज रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम हमारी हेल्प करता है रिस्क को मैनेज करने में क्योंकि इसके थ्रू हम अब वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, डेरिवेटिव्स एंड और अलग अलग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करते हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए रिलेटेड टू द फाइनेंस। ठीक है, अब ये फंक्शन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फंक्शन की मदद से जो भी हमारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं उनके बारे में हमें ईजिली पता चल जाता है, फिर उसको हमें क्योंकि हम पहले से एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा रिस्क क्या है, क्यों उसी के बेस पे फिर हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिफ्थ फंक्शन इज प्राइस डिटर्मिनेशन। अब फाइनेंशियल सिस्टम हमारी हेल्प करता है प्राइस को डिटरमाइन करने में, उसे एलोकेट करने में, समझने में। अब जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसका क्या प्राइस होने वाला है, एग्जाम्पल के लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड करेंसीज, इनका क्या प्राइस लेने वाले हैं, इसको डिटरमाइन करने में भी फाइनेंशियल सिस्टम हमारी हेल्प करता है। ये फंक्शन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस फंक्शन से हमें इस चीज़ की इंश्योरिटी मिलती है कि जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उनका एक्यूरेट प्राइस क्या होगा, इससे हमें इस चीज़ की इंश्योरिटी मिलती है, ये चीज़ हमें पता चल जाती है, जिससे जो हमारी एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो इफेक्टिव तरीके से हो।